ओम श्री गुरुभ्यो नमः। बलि वैश्वदेव यज्ञ। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कोई आपके मुंह पे कपड़ा बांधे और फिर आपसे कहे कि आप वो करो जो वो कहेगा, तो आपको थोड़ी देर में क्या घुटन महसूस नहीं होगी? आपको नहीं लगेगा कि कपड़ा मेरे मुंह से खोलो? आप बोल नहीं पा रहे, लेकिन आपकी आंखें इशारा करेंगी, आप हाथ पैर मार रहे होगे कि मेरे मुंह से कपड़ा खोलो, कोई मेरे मुंह से कपड़ा खोलो, और ख़ुद भी अपने हाथ से वो कपड़ा उतारने की कोशिश करोगे। ये उदाहरण मैंने आपको क्यों दिया? ये उदाहरण मैंने आपको इसलिए दिया क्योंकि ये जो पशु हैं, पक्षी हैं, ये ईश्वर की प्रकृति है। आपको पता है 3 वस्तुएं नित्य हैं, जिनको वस्तु भी नहीं कह सकते। 3 नित्य हैं हमारे ब्रह्मांड में: ईश्वर, आत्मा और प्रकृति। जितने भी पेड़ पौधे पशु पक्षी, ये सारे प्रकृति में आते हैं और इनमें चैतन्यता है। आत्मा में, हर एक में चैतन्यता है परमात्मा की। परमात्मा ही आत्मा में चेतन तत्व के रूप में है। तो पशुओं की जो आत्मा है उसमें भी चेतन तत्व परमात्मा है। वो बोल नहीं सकते, लेकिन उनकी आंखें बहुत कुछ कहती हैं। तो कई बार अगर आपने बहुत पाप किए हों, आपसे बड़ी गलतियां हो गई हों, आपने वाणी का दोष इतना हो कि आपने किसी के बड़े दिल दुखाए हों, जैसे आप किसी अकेले को देखो तो आप उसको तुरंत कहते हो आप अकेले हो जी, आपके पास कोई नहीं है? नहीं, आप ये कहो भाई मेरे होते हुए तुम्हें अकेलापन नहीं लगेगा, मैं हूँ ना, आप लोग मेरे यहाँ आ जाए करो। और अपने आप को अकेला नहीं समझना। तो ये दोनों वाणियों में कितना अंतर है। तो ये अगर हम ये सोच लें, अगर हम ये संकल्प ले लें, हम अपने प्रारब्ध को बदलेंगे, हम अपने भाग्य को बदलेंगे, तो बलि वैश्वदेव यज्ञ बहुत बड़ा माध्यम है। परमात्मा ने ऋषियों के माध्यम से हमें समझाया कि इसको यज्ञ का क्या मतलब होता है? दान करना। आपके पास जो सर्वश्रेष्ठ है वो दो। संगतिकरण, प्रेम करो, अपने आसपास की चीज़ों से प्रेम करो। और तीसरा यज्ञ का मतलब होता है देव पूजा। तो बलि वैश्वदेव यज्ञ में ईश्वर ने हमें क्या आदेश दिया है? आप पशुओं की पूजा करो, उनको दान करो और उनसे प्रेम करो। तो आप सब लोग जो मांसाहारी हैं, एक बार अपनी आत्मा से पूछना कि क्या ये तीनों आप ईश्वर की इस आदेश का पालन कर रहे हैं? क्या आप पशुओं से प्रेम करते हैं? क्या आप उनको दान देते हैं? क्या आप उनकी पूजा करते हैं? ये हमारे देव हैं, हमारे मूक प्राणी हैं। तो आपका भाग्य बदलेगा, आपका प्रारब्ध बदल जाएगा। ईश्वर आपको देगा, आपको महसूस होगा मैं समृद्धशाली हो गए, मेरे में बुद्धि की मात्रा अधिक हो गई, मेरा जीवन सुखदायी है, मेरे अंदर आनंद है, मुझे हर समय सुख सुख महसूस होता है, मैं स्वास्थ्य से भरपूर हूँ, मैं स्वस्थ होती जा रही हूँ, मैं अच्छे लोगों से मिलती जा रही हूँ। आप पशुओं से प्रेम करो, उनको भोजन दो, उनसे बस प्रेम करो, उनके साथ हिंसा मत करो, उनको जीने दो, उनकी स्वतंत्रता में बाधा मत डालो, उनको स्वतंत्र रहने दो, वो जो करते हैं करने दो। ये नहीं कि आपने उनको दूध पिलाया, रोटी दी और उसके बाद आपने उनको बांध लिया। नहीं जी, ये भी एक तरह की हिंसा है। उनके गले में पट्टा बांध दिया, कोई आपके गले में पट्टा बांधे, अरे भाई उनकी आत्मा है जैसे हमारी आत्मा है, आप उनके गले में पट्टा बांध देंगे तो कितनी उनकी आत्मा को कष्ट है। तो ये छोटी बातें मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया प्रेम से बलि वैश्वदेव यज्ञ करें। अगर आपका प्रारब्ध और भाग्य ना बदला तो आप कह सकते हैं कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका प्रारब्ध और भाग्य ना बदले। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, और ईश्वर को धन्यवाद, अनंत कोटि धन्यवाद कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा सकी। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।